खुशखबरी। भाग दो। काजल अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननंद कंचन रसोई में आ गई। भाभी की आंखों में आंसू देखकर वह घबरा गई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? काजल ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कंचन ने उनका चेहरा हाथों से उठाया और हाँ भाभी, आप शादी करके आई थी तो आपका चेहरा कितना खिला खिला था। अब तो आप बिल्कुल मुरझा सी लग रही हैं। बताइए ना, क्या बात है? क्या ससुराल में आप खुश नहीं हैं? क्या भाई ध्यान नहीं रखते आपका? काजल झट से बोली, नहीं, वह तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वह आगे बोलती बोलती अचानक रुक गई। कंचन ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, लेकिन क्या भाभी, बताइए ना, आखिर बात क्या है? आप बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या माँ की वजह से आप घूमने नहीं जा पाती इसलिए उदास हो? कंचन ने बार बार पूछने पर आज काजल खुद को रोक नहीं पाई। उसने मासूम दिल में जो पीड़ा 6 महीने से अंदर दबा रखी थी, वह सब उसके आंसुओं के साथ बाहर निकल गई। काजल सिसकते हुए बोली, बात सिर्फ आज की नहीं है ननन जी, यह सब तो शादी के बाद से ही शुरू हो गया। धीरे धीरे रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द कंचन के सामने उड़ेल दिया। कैसे सास उसकी हर खुशी के बीच दीवार बन जाती थी, कैसे हर बार दर्द अचानक उसी वक्त बढ़ जाता था जब वह तरुण के साथ समय बिताने की सोचती थी। याद है ना, उस दिन आपने फ़ोन पर कहा था कि अब मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुना दूं। पर आप ही बताइए ननन जी, खुशखबरी कैसे सुनाऊं? अभी तो हमारा दाम्पत्य जीवन भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया। खुशखबरी तो दूर की बात है, मेरी खुद की खुशी भी कहीं खो सी गई है। भाभी की बातें सुनकर कंचन की आंखें भर आई। उसने काजल का हाथ कसकर थामा और धीमे स्वर में बोली, भाभी, आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काजल ने आंखें झुकाते हुए कहा, शर्म आ रही थी ननन जी, और डर भी लग रहा था कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। लोग यही कहेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों से भाग रही हूँ या अपनी सास की देखभाल नहीं करना चाहती। कंचन ने दृढ़ स्वर में कहा, ऐसी बात मत करिए भाभी, घर में बुजुर्ग की देखभाल करना हमारा फ़र्ज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पति पत्नी अपनी ख्वाहिशें और अरमानों का गला घोंट दे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज ही मैं माँ से बात करती हूँ। कुछ देर बाद जब कंचन को एकांत मिला, वह सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। वह उनके पास बैठी, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। राधा जी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, मुझसे बात करने के लिए इतनी भूमिका बनाने की क्या ज़रूरत है? खुलकर बोल, क्या कहना चाहती है? कंचन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, माँ, अभी जब मैं आई थी तो सुना था आपके पेट में दर्द था, लेकिन आप मेरी कसम खाकर बताइए, क्या वाकई में आपके पेट में दर्द था? यह सुनकर राधा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने नज़रें झुका ली। जवाब उनके होठों तक आया पर शब्दों में नहीं बदल पाया। कंचन आगे बोली, माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? आप भाभी और भाई को एक दूसरे से दूर क्यों रखना चाहती है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से भाई खुश रहेंगे? क्या उनके जीवन की खुशियाँ क्यों छीन रही हैं? राधा जी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बेटी का चेहरा देखने लगी। कंचन के शब्दों में अब पीड़ा भी थी और दृढ़ता भी। जरा सोचिए माँ, अगर मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो मेरे पति से दूर रखा जाता, तो क्या मेरे दर्द देखकर आपको अच्छा लगता? क्या तब भी आप चुप रह पाती? वह कुछ पल रुकी, फिर एक गहरी सांस में बोली, और माँ, आप भी तो कभी इस घर की दुल्हन बनकर आई थी। सोचिए, अगर उस वक्त दादी या दादा आपको पापा से बहाने बनाकर दूर रखा होता तो क्या आप हमारे अपने सास ससुर की इज्जत दिल से कर पाती? राधा जी बिल्कुल मौन हो गई, जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। उनकी नज़र में शर्म और पछतावे की झलक थी। इतने दरवाजे के पास खड़ी काजल बोली, माँ जी, मैं नहीं जानती कि कंचन की बातें आपकी सोच बदल पाएंगी या नहीं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ
कि अगर सुकून से जीना चाहती है तो हमें सुकून से जीने दीजिए। आपने अपना जीवन जी लिया, आप बेटे और बहू के जीवन में अड़चनें क्यों डाल रही हैं? माँ, आप एक बेटी की माँ होते हुए भी बहू का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हैं? यह कहकर काजल वहाँ से चली गई। मुझे तो आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ ऐसा कर भी सकती है। मेरी सास ने तो कभी भी हमारे बीच दूरी नहीं आने दी, बल्कि हमेशा चाहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। बोलते बोलते कंचन का गला भर आया, आंखों में हल्की नमी उतर आई। राधा जी को कुछ क्षण भूमि की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तू सही कह रही है कंचन, छोटी होकर भी तूने आज बहुत बड़ी बात कह दी। मैं ईर्ष्या और अहंकार के कारण बहू और बेटे से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब से मैं खुद में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू दोनों खुश रहे। माँ की यह बात सुनकर कंचन मुस्कुरा पड़ी और आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे कि आज पहली बार उसने अपनी माँ की इतनी हिम्मत से सच कह दिया था। कभी कभी जब बड़े गलती करते हैं तो बच्चों को भी उन्हें सही राह दिखानी पड़ती है, और आज कंचन ने वही किया। वह मुस्कुराती हुई अपनी भाभी के पास चली गई ताकि उन्हें यह खुशखबरी दे सके। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।